जय श्री महाकाल। आप सभी को गीता जयंती और मोक्ष एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो है गीता का उपदेश दिया था और इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और ये एकादशी मोक्ष एकादशी भी कहलाती है क्योंकि ये अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली एकादशी होती है। इस दिन जो भी व्रत रखते हैं उन सारे भक्तों को सहज ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इस बार मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो कब रखा जाएगा, व्रत पारण हम कौन से दिन करेंगे और इस दिन कौन कौन से दुर्लभ योग बनने वाले हैं उसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही इस दिन का क्या विशेष महत्व है इस बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे आगे। दोस्तों, इस बार एकादशी की जो तिथि है वो 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:44 से शुरू हो जाएगी। सारा दिन एकादशी तिथि रहेगी और 11 दिसंबर बुधवार को मध्यरात्रि यानी एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी सुबह 1:09 तक, जो कि गुरुवार की सुबह हो जाएगी। और क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि केवल एक दिन है तो इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या फिर वैष्णव जन हो, सभी केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब चलिए जान लेते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो दोस्तों, 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 5:26 से लेकर 6:14 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:42 से लेकर 7:04 तक। हालांकि शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:20 से लेकर 6:50 तक रहने वाला है। और राहु काल को अगर देखा जाए तो वो रहेगा बुधवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। और इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर 2:02 से भद्रा लग जाएगी, जो कि मध्यरात्रि यानी कि गुरुवार की सुबह 1:09 पर समाप्त भी हो जाएगी। और क्योंकि इस बार भद्रा का जो वास है वो स्वर्गलोक में है और जब स्वर्गलोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए भद्रा का ज़्यादा विचार आपको नहीं करना चाहिए। आप शाम की पूजा निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों ना हो, क्योंकि विनाशिनी संस्कृत ग्रंथ पीयूष धारा के अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्गलोक पाताल लोक में होगा तब वो पृथ्वी लोक पर शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होगी, और अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक पर होता है तब वो कष्टकारी समान माना जाता है। और यही कारण है कि आपको इस बार की भद्रा का बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्यरात्रि सुबह 1 बजे से। देखा जाए तो ये 12 दिसंबर गुरुवार का समय रहेगा। रात 12 बजे के बाद से तिथि बदल जाती है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा समय के बारे में। और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात 10:26 पर और 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:26 से लेकर 6:14 तक और इस दिन दोपहर 3:02 तक पर एक योग रहने वाला है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप घर बनाने से संबंधित या फिर कोई भी नया शुभ काम करना चाहते हैं तो आप परिग योग में ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, उस काम में आपको परेशानियां आ सकती हैं। यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं या फिर कई कष्ट भी आपको मिल सकता है। और उसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि शुभ योग माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक रहेगा और उसके बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:59 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है। हरिवासर का समय रहेगा 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक। अब हरिवासर का जो समय है ना दोस्तों, वो 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं और सुबह जो भी भोग आदि है या सुबह की जो पूजा है वो आप
हरिवासर के समय कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत खोलने को व्रत का पारणा करना कहते हैं। और इस बार एकादशी का व्रत 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:04 से लेकर सुबह 9:09 के बीच में खोला जाएगा। हालांकि इस बार गुरुवार के दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भी व्रत को आप खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या फिर पंचामृत ग्रहण करके करना चाहिए। और हो सकता है कि आपका गुरुवार के दिन कोई और भी उपवास हो तो व्रत कैसे खोलना चाहिए, इसके बारे में आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में जानने को मिलेगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।